बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि हमें स्वीडन और फिनलैंड, जो वो नेटो का इत्तेहादी बनने जा रहा है, उससे उस तरह का कोई ख़तरा नहीं है जिस तरह का ख़तरा हमें यूक्रेन से था। लेकिन हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि स्वीडन और फिनलैंड के अंदर नेटो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं करेगा, यानी वहाँ पर आर्मी की बेसिस और एयरफोर्स जो है वहाँ पर तैनात नहीं करेगा, वहाँ पर डिप्लॉय नहीं करेगा। इस हवाले से रूस को बहुत ज़्यादा खदशात भी हैं। क्या क्या खदशात हैं और किस तरह के हैं? और तुर्की ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया है। तुर्की ने भी इस बात की हमायत की है कि हम स्वीडन और फिनलैंड को वेलकम कहते हैं अपने नेटो इत्तेहाद के अंदर। यह सारी सूरत हाल क्या है, सारा सिनेरियो क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशगाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमें स्वीडन और फिनलैंड से कोई ख़तरा नहीं है। और वो ख़तरा किस तरह का नहीं है, यानी कि ख़तरा तो है उनको, लेकिन उस तरह का ख़तरा नहीं है जिस तरह का ख़तरा उन्हें यूक्रेन से था। सबसे पहले आपको ये बताएं कि यूक्रेन से रूस को किस तरह का ख़तरा था। दोस्तों, यूक्रेन ने हाल ही में एक बयान जारी किया था जिसमें वो नेटो का मुमालिक बनने जा रहा था, नेटो का इत्तेहादी बनने जा रहा था। लेकिन जो नेटो ने यूक्रेन के साथ शराइत रखी थी, जो जितनी भी शराइत रखी थी, उनमें से मेन शराइत ये थी कि नेटो अपने जो है एयरफोर्स, अपनी बेसिस, अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय करेगा यूक्रेन के अंदर, यानी कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेगा यूक्रेन के अंदर। लेकिन रूस को इस बात का खदशा था कि अगर नेटो यहाँ पर आ जाता है तो फिर वो हमारे ऊपर मुसलसल एक दबाव बनाकर रखेगा, एक दबाव की कैफियत बनाकर रखेगा, हमें हर सूरत में वो दबाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से रूस ने इस मौके को भांपते हुए यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। आपको पता है कि अभी तक रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और जो नेटो के जितने भी इत्तेहादी मुमालिक हैं, अमेरिका, मगरब, यूरोप, पूरे का पूरा यूक्रेन की सपोर्ट में लगा हुआ है। इस सूरत हाल को भांपते हुए, इसकी जांच करते हुए रूस ने कहा कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ये भी नेटो की तरफ चले जाते हैं तो फिर हमारे साथ इनके जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर नेटो हमें दबाने के लिए इन दो मुल्कों के अंदर अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेगा उससे हमें दबाने की पूरी कोशिश करेगा। हालिया बयान में तुर्की ने ये बयान जारी किया है कि हम फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए हम राज़ी हैं और हम इसके अंदर कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। पहले जो तुर्की था वो स्वीडन और फिनलैंड की हमायत नहीं कर रहा था कि वो नेटो के अंदर शामिल हों, लेकिन अब तुर्की ने भी इसकी हमायत कर दी है और रूस को अब ये खदशा ज़ाहिर होने लगा है। रूस को ये खदशा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड के अंदर नेटो आ जाता है तो फिर हमारे ऊपर ख़तरात की घंटियाँ बजती रहेंगी। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका की क़यादत में नेटो दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने के बाद फिनलैंड और स्वीडन में इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करता है तो मॉस्को इसका जवाब देगा, यानी कि उसके साथ यूक्रेन वाला मामला मजबूरन करना पड़ेगा। यानी कि यूक्रेन ये खुद नहीं चाहता कि वो किसी हालत जंग में जाए या किसी मुल्क के साथ जंग करे, लेकिन रूस की ये मजबूरी है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, किसी के दबाव में ना आने के लिए, वो खुद मुख्तार मुल्क है और वो चाहता है कि हमारे साथ किसी भी मुल्क के ताल्लुकात ख़राब ना हो और हमारे ऊपर किसी की मनमानी या हुक्म ना चले, जिसकी वजह से रूस अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करता और वो अपने दूसरे इत्तेहादी जो इर्द गिर्द के जितने भी हमसाए ममालिक हैं उनको मना करता है कि वो नाटो की तरफ ना देखें। यानी कि अगर उन्होंने देखना भी है तो हम अपना खुद का एक इत्तेहाद बना सकते हैं। यूएसएसआर वगैरह जिस तरह का पहले था उस तरह का एक इत्तेहाद करना रूस की एक दिली ख्वाहिश है। लेकिन ये जितने भी मुल्क हैं ये यूरोप की तरफ देखते हैं, मगरब की तरफ देखते हैं, जिसकी वजह से रूस उनके ऊपर चढ़ाई करता है और उनको रोकता है इस बात से कि उनके इत्तेहादी ना बने। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने यह खदशा जाहिर किया है
کہ یہ ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہمارے تعلقات ہیلسنکی اور اسٹاک ہوم، یہ سویڈن اور فن لینڈ کے دارالحکومت ہیں، ان کے ساتھ ماسکو کے تعلقات خراب ہوں، یا ان کی رکنیت پر نیٹو کی رکنیت کے شامل ہونے کے بعد ان کے اوپر کوئی تلخ کلامی ہو، یا ان کے ساتھ ہمارے جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہو جائیں یا کسی جنگ کی صورت میں جائیں۔ دوستو، ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد اپنا پہلا غیر ملکی دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور ایرانی صدر ابراہیم سے بھی ملاقات کی۔ ابراہیم رئیسی جو ایران کے صدر ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوستو، پوٹن نے اس بات کی بھی مذمت کی ہے کہ جو نیٹو کے سامراجی عزائم ہیں، یعنی کہ جو نیٹو چاہتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے حکمران ہوں، روس بھی ہمارے نیچے ہو، ہماری ہر جگہ پر ہماری بات کا بول بالا ہو، ہم جو کہیں وہ وقت سے پہلے پورا ہو جانا چاہیے۔ اس کے عزائم اس طرح کے ہیں: روس اور چین، یہ دو بڑے ملک ہیں جو نیٹو اتحاد یا امریکہ کے آڑے آتے ہیں۔ ان دو ملکوں کے اوپر نیٹو کا یا امریکہ کا کوئی بس نہیں چلتا، ان دو ملکوں سے وہ اپنی بات نہیں منوا پاتا۔ ولادیمیر پوٹن نے یہ بھی الزام لگایا ہے نیٹو کے اوپر، امریکہ کے اوپر، کہ انہوں نے یوکرین کے ساتھ مل کر یوکرین کو لالچ دے کر USSR یا ہمارے اوپر، رشیا کے اوپر اس بات کے یا دباؤ بڑھانے کے لیے یا اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے اپنے عزائم ظاہر کیے تھے۔ اور آج جو کچھ یوکرین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی امریکہ اور نیٹو ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج یوکرین کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر جو خصوصی فوجی آپریشن ہو رہے ہیں یا وہ جتنے علاقے اپنے کنٹرول سے کھو رہا ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف نیٹو ہے اور امریکہ ہے۔ مغرب نے اس کو لالچ دی اور وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اور آج اس کے ساتھ جو بھی نتیجہ ہو رہا ہے وہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ نیٹو ہے اور یا پھر یوکرین خود ہے۔ اور اس بات سے دوسرے ممالک کو، جو دوسرے ہمسائے ممالک ہیں، سویڈن، فن لینڈ اور دیگر جو وہاں کے ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان کو اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوستو، اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ولادیمیر پوٹن جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس پیارے سے چینل اسلام پاکستان کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔